नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 12 मार्च 2022 को री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो योग शिक्षा का पेपर देने जा रहे हैं, जिससे सभी को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान दीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ही दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 2021 जो वार्षिकी हुआ है और री एग्जाम 2020-21 और 2020 जो वार्षिकी हुआ है, तीनों वर्ष का पेपर अच्छे से रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रैक्टिस सेट पहला है, आप लोग प्रीवियस ईयर का भी पेपर अपलोड किया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षा दिवस 2021 का थीम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, वार्षिकी में आ चुका है, इसके पहले 2020 में भी आ चुका है, तो प्रश्न कभी भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है। ए, स्वास्थ्य के लिए योग, बी, सभी के लिए योग, सा, लोगों के लिए योग, दा, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग। इंग्लिश में इसे याद रखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, योग फॉर वेल बीइंग। अगला प्रश्न है, योगा चित्तवृत्ति निरोध, योगा चित्तवृत्ति निरोध किसने कहा? आ, पतंजलि, बा, रामदेव, सा, कपिल, दा, गौतम। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, पतंजलि महोदय ने कहा था। 2017 में आ चुका है, तो प्रश्न अगेन आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है। आ, योगा, बा, युका, सा, योग, दा, मेडिटेशन। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, 3 का सा, योग। 2016 और 18 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार रोगोत्पत्ति का मूल कारण है। आ, चित्त विशेष, बा, क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, सा, कमाशय या वासना, दा, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर दा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ, धारणा, बा, प्राणायाम, सा, ध्यान, दा, समाधि। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पंचभूत नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ, पृथ्वी, बा, जल, सा, सूर्य का प्रकाश, दा, वायु। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, सूर्य का प्रकाश। बाकी तीनों पृथ्वी, जल, वायु हैं। पंचभूत आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रश्न घुमा सकता है। अगला प्रश्न है, भोजन एवं योगाभ्यास के बीच न्यूनतम कितना समयांतर होना चाहिए? अर्थात भोजन और योग के बीच कितना समय का अंतर होना चाहिए? आ, 6 घंटा, बा, 4 घंटा, सा, 2 घंटा, दा, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, 2 घंटा। कई कई 4 घंटा दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। आ, आसन के साथ, बा, प्राणायाम के साथ, सा, क्रिया के साथ, दा, मौन के साथ। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सा, क्रिया के साथ। अगला प्रश्न है, वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। आ, संहिता, बा, वेदांग, सा, प्राणायाम, ब्राह्मण, दा, अरण्यक। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का बा, वेदांग। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ होता है आ, समझना, बा, देखना, सा, जानना, दा, सुनना। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, जानना, जिसका अर्थ है वेद, विद हो, यह जिसका अर्थ है
जानना। अगला प्रश्न है योगा कर्मसु आ निश्चलम, बा चलम, सा कौशलम, दा फलम। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा कौशलम। अगला प्रश्न है स्थित प्रज्ञ का वर्णन है आ भगवत गीता में, बा पतंजलि योग सूत्र में, सा चरक संहिता में, दा हठ योग प्रदीपिका में। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ भगवत गीता में। अगला प्रश्न है कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है आ 20 जून, बा 21 जून, सा 22 जून, दा 23 जून। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा 21 जून। 21 जून 2015 में पहली बार मनाया गया था, 2014 में घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो बहुत महत्वपूर्ण है योग पेपर जब भी हो, इसका थीम क्या है, कब मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था, महत्वपूर्ण है, लिख दिया हूँ, पहली बार 2015 में मनाया गया था। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतनता का एक अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतनता की एक अवस्था है आ श्रुति, बा स्वप्न, सा स्मृति, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा स्मृति। अगला प्रश्न है भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है। प्रश्न को घुमाया गया है। प्रश्न इसके पहले हम लोग देख चुके हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। 2000 वो पहले आया था, ये 20 में आ चुका है। ए 30 मिनट, बी 60 मिनट, सा 90 मिनट, दा 2 घंटे। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का दा 2 घंटे। कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग कम ज़्यादा कर सकता है, प्रश्न को घुमा सकता है। अगला प्रश्न है पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था आज संपूर्ण स्वास्थ्य, बा ज्ञानोदय या स्व अनुभूति, सा तनाव मुक्ति, दा मन की शांति। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा ज्ञानोदय व स्व अनुभूति। अगला प्रश्न है हठ प्रदीपिका की रचना किसने की आ पतंजलि, बा घृण, सा स्वात्मर्मा, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा स्वात्मर्मा। अगला प्रश्न है योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है आ युग, बा युगे, सा युज, दा युजे। इसका सही जवाब हो जाएगा सा युज, 18 का सा। अगला प्रश्न है ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है आ बैराग, बा विवेक, सा विद्या, दा विषय। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का आ बैराग। हालांकि कुछ जो है मॉडल पेपर जिसे अतुल, उसमें विवेक भी दिया है तो आप देख लेने के बाद, लेकिन वैराग्य है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है आ मन पर नियंत्रण, बा ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण, सा ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण, दा शरीर और मन पर नियंत्रण। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का बा ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन पवित्रता के गुणों को प्रदर्शित करता है आ सत्व, बा रजस, सा तमस, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है आ सत्व। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन हमारी चेतनता की एक अवस्था है आ स्तुति, बा स्वप्न, सा स्मृति, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सा स्मृति। प्रश्न को घुमाया गया है, कुछ ऑप्शन चेंज कर देता है तो आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। हमारे दुखों का कारण है आ अभ्यास, बा अविद्या, सा बैराग, दा अविरति। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा अविद्या। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है आ सिद्धासन, बा सिंहासन, सा पद्मासन, दा भद्रासन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ सिद्धासन हठ योग के अनुसार। अगला प्रश्न है योग सूत्र की रचना किसने की आ पतंजलि, बा घृण, सा स्वतमर्मा, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का आ पतंजलि।
अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है। आ चेन्नई, बा पौंडीचेरी, सा शांति निकेतन, दा शांति कुंज। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा बी पौंडीचेरी। अगला प्रश्न है, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया। आ पतंजलि, बा रामदेव, सा अरविंद, दा पाणि। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा सा अरविंद। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है। आ समाज, बा ध्यान, सा क्रिया योग, दा विवेक ख्यात। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा आ समाज। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। आ 3, बा 4, सा 2, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा बा 4। अगला प्रश्न है, योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है। आ हठ योग प्रदीपिका, बा गृहण संहिता, सा पतंजलि योग सूत्र, दा शिव संहिता। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा सा पतंजलि योग सूत्र। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है। आ पूज्यते अनेन इत योगा, बा योगा चित्त वृत्ति निरोधा, सा मना प्रसन्ना उपाया योगा, दा योगा कर्मसु कौशलम। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 31 का बा योगा चित्तवृत्ति निरोधा। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में वित्त का शाब्दिक अर्थ है। आ मन की शांत अवस्था, बा मन की संतुलित अवस्था, सा मन का परिवर्तन, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा दा 32 का दा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है। आ मन की प्रशांत अवस्था, बा मन की परमानंद अवस्था, सा एक बीमार मन, दा एक स्वस्थ मन। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 33 का आ मन की प्रशांत अवस्था। अगला प्रश्न है, किसी विषय पर सहजता से संशय कहलाता है। किसी विषय पर सहजता से संशय कहलाता है। आ प्रत्याहार, बा धारणा, सा ध्यान, दा समाधि। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 34 का बा धारणा। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं। आ अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और आसन, बा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ध्यान, सा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ध्यान, दा अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, ध्यान और आसन। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 35 का बा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ध्यान। अगला प्रश्न है, मिताहार को परिभाषित किया जाता है। आ केवल अनुकूल भोजन, बा केवल मधुर भोजन, सा अनुकूल एवं मधुर दोनों भोजन, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का दा इनमें से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब है केवल अनुकूल भोजन। कई अतुल में दा भी दिया है तो आप लोग देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से केवल अनुकूल भोजन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है। आ सिद्धासन, बा सिंहासन, दा पद्मासन, दा भद्रासन। साथियों इसको हम कर चुके हैं आगे। आ इसमें सिद्धासन था, प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, प्राण का प्राथमिक कार्य है। आ श्वसन, बा परिसंचरण, सा उत्सर्जन, दा पाचन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ श्वसन। अगला प्रश्न है, लंबी एकाग्रता ले जाती है। ए धारणा में, बा ध्यान में, सा प्रत्याहार में, दा समाधि में। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा दा समाधि में। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आ 8, बा 10, सा 12, दा 14। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा सा 12। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन साधन चतुष्क का भाग नहीं है। ध्यान रखना, भाग नहीं है। आ विवेक, बा वैराग, सा ध्यान, दा मुमुक्षत्व। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा सा
ध्यान। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार राग है आ क्लेश, बा प्रेम, सा असक्त, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सा असक्त। योग के अनुकूल राग है अशक्त, 42 का सा। अगला प्रश्न है, मन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है आ आसन, बा व्यायाम, सा मेडिटेशन, दा बंध। मन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है 43 का सा मेडिटेशन। अगला प्रश्न है, किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है? आ शीतली, बा भस्त्रिका, सा नाड़ी शोधन, दा प्लाविनी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा प्लाविनी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारी जी का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? आज साइकोसोमेटिक योग, बा मेडिटेशनल योग, सा डिनोमेडिटेशनल योग, दा फास्चरल योग। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का बा मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? आ श्वासन, बा शक्ति, सा ज्ञान, दा तंत्र। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ श्वासन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए। आ प्राणायाम के साथ, बा आसन के साथ, सा क्रिया के साथ, दा मौन के साथ। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा क्रिया के साथ। प्रश्न रिपीट किया। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? वैराग, विवेक, विद्या, विषय। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ वैराग। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? आ उज्जाई, बा नाड़ी शोधन, सा सूर्य भेद, दा मूर्छा। साथियों इसका सही जवाब हो जाता है बा नाड़ी शोधन। अगला प्रश्न है, नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है आ बहना, बा फूंक मारना, सा दौड़ना, दा ले जाना। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ बहना। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई 2016-18 में और 2021 में आ चुका है। मैंने पहले भी वहाँ बता चुका था 21 जून 2013, बा 21 जून 2014, सा 21 जून 2015, दा 21 जून 2016। इसका सही जवाब हो जाएगा सा 21 जून 2015 से शुरुआत हुई, 2014 में घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? आ 55, बा 58, सा 51, दा 52। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 2019 में और 20 में आ चुका है 52 का सा 51। समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? 51। अगला प्रश्न है, योगिश्चित पित्त निरोधा सूत्र किसने दिया? कपिल, जैमिनी, पतंजलि, व्यास। 2021 में आ चुका है, आप देखें 2020 में भी आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा पतंजलि महोदय। प्रश्न रिपीट करता है, मैंने इसलिए कहा कि 2020 वार्षिकी, 2021, 2020 री एग्जाम, तीनों पेपर आप अच्छे से देख के जाइए। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में से हुई? आ लैटिन, बा संस्कृत, सा तमिल, दा अरबी। इसका सही जवाब हो जाएगा बा संस्कृत। अगला प्रश्न है, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं? महत्वपूर्ण है। आ पूरक, बा बहिर्कुंभक, सा अंतःकुंभक, दा रेचक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का सा अंतर कुंभक। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं अंतर कुंभक। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? आ 5, बा 7, सा 3, दा 8। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का आ 5। अष्टांग योग में यम के, ध्यान रखना, यम के कितने अंग हैं? आप लोग योग में समझिएगा, अष्टांग योग में यम जो उसके पार्ट हैं, यम के कितने अंग हैं? तो 5। अगला प्रश्न है, पूरक, कुंभक
और रेचक के मध्य अनुपात है। आ 1:2:4, बा 2:4:1, सा 1:4:2, दा 2:4:2। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सा, 1:4:2। पूरक, कुंभक और रेचक तीनों में अनुपात क्या है? 1:4:2। आपको ये भी पता होना चाहिए पूरक क्या है, कुंभक क्या है, रेचक क्या है। मैंने लिख दिया है तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, हालांकि शॉर्टली में बता दे रहा हूँ। पूरक का मतलब होता है वाई को अंदर खींचना, ये कितना है? 1 और कुंभक क्या है? वाई को अंदर रोकना। पूरक मतलब होता है वाई को अंदर खींचना, कुंभक मतलब होता है वाई को अंदर रोकना, और रेचक मतलब होता है वाई को बाहर छोड़ना। तो आप लोग ध्यान रखना 1:4:2 में है ये। अगर इसे 1 मिनट खींचने में लगता है वाई को अंदर, तो कुंभक को 4 मिनट अंदर रोकना है, और फिर 2 है, वाई को बाहर निकालते समय 2 मिनट लगभग लगना चाहिए। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? आ रामायण, बा विष्णु पुराण। वहाँ देखिए आप, ये सूत्र पूछ चुका है, लेकिन यहाँ किस ग्रंथ में कहा गया है? आ रामायण, बा विष्णु पुराण, सा गीता, दा योगवासिष्ठ। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का सा, गीता में। तो प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मूल बंध किससे संबंधित है? अब एक बार देख लीजिएगा बंध जो भी हैं। आ नाभि, बा हृदय, सा गुदा, दा मस्तिष्क। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सा, गूदा। मूल बंध किससे संबंधित है? तो गूदा से। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है? आ साधन पाद, बा समाधि पाद, सा विभूति पाद, सा दा कैवल्य पाद। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा बा, समाधि पाद। पतंजलि योग का प्रथम पाद है समाधि पाद। तो ध्यान रखना, और कौन से देख लीजिए एक बार, पीडीएफ में दिया है, आप लोग देख लेना। समाधि पाद प्रथम है, साधन पाद द्वितीय है, विभूति पाद तृतीय है, कैवल्य पाद चतुर्थ है। मालूम होना चाहिए, अगले हो सकता है घुमा के पूछ ले। अगला प्रश्न है, योग का छठा अंग है? आ धारणा, बा ध्यान, सा समाधि, दा प्राणायाम। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा आ, धारणा योग का छठा अंग है। आपके जितने भी इसके हैं पता होना चाहिए। यम, क्रम सही में लिखा हूँ, पूछ सकता है, क्रम भी पूछ लेता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, क्रम है, मालूम होना चाहिए आपको। हठ योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आ स्वामी रामदेव, बा महर्षि महेश योगी, सा गुरु नानक, दा गोरखनाथ। साथ में इसका सही जवाब है 62 का दा, गोरखनाथ हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता? इड़ा, पिंगला, कूर्म, सुषुम्ना, सुषुम्ना। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सा, कूर्म। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत आते हैं। नाभि में स्थित चक्र का नाम है? आ मणिपुर चक्र, बा मूलाधार चक्र, सा आज्ञा चक्र, दा विशुद्ध। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा आ, मणिपुर चक्र जो है ये नाभ में स्थित होता है, और गूंदा में हम लोग उधर देखे थे मूल चक्र को। तो ये जो चक्र हैं आपको पता होने चाहिए, कहीं भी पूछ सकता। 2 प्रश्न देखिए चक्र से पूछ लिया। प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं? आ 32, बा 64, सा 84, दा 101। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का आ, 32। ध्यान रखना, प्रमुख रूप से कितने योग हैं? 32 हैं। तो वैसे तो कुल 84 हैं, लेकिन मुख्यतः जो है प्रमुख रूप से पूछेगा तो 32 हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, योगवासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? आ राम को, बा कृष्ण को, सा भरत को, दा बलराम को। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 66 का आ, राम को। योगा वशिष्ठ, गुरु जो वशिष्ठ थे वो किसको उपदेश देते हैं? तो राम को। राम और भरत हो सकता है, कृष्ण बलराम तो द्वापर में आए थे इस तरह से, तो ये त्रेता की बात थी। तो आप 2 ऑप्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? आ ज्ञानी, बा भक्त, सा योगी, दा कवि। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सा, योगी। अगला प्रश्न है, अयंगर योग की स्थापना किसने की? 2021 जो एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो आपको पता होना चाहिए। आ स्वामी रामदेव, बा BS अयंगर, सा श्री श्री रविशंकर, दा स्वामी शिवानंद। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 68 का बा,
BS अयंगर। अगला प्रश्न है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। आ पद्मासन, बा सिंहासन, सा वृक्षासन, दा सिद्धासन। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 69 का सा, वृक्षा आसन। लेट कर किया जाने वाला आसन है, आ त्रिकोणासन, बा तड़ासन, सा शीर्षासन, दा मकरासन। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा दा मकरासन। आसन से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा है 2021 में, तो इसमें यदि एग्जाम में पूछ सकता है। योगासनों का सबसे बड़ा गुण है, आ सहज, साध्य एवं सर्वसुलभ, बा कठिन एवं दुर्लभ, सा यह लोकप्रिय है, दा यह मनोरंजक है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ सहज, साध्य, सर्वसुलभ। अगला प्रश्न है, योगी का स्वभाव होता है, आ शंकालु, बा चिंतामग्न, सा तनावग्रस्त, दा प्रसन्नचित्त। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का दा प्रसन्नचित्त। अगला प्रश्न है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं, आ आचार्य अयंगर, बा आचार्य बालकृष्ण, सा स्वामी रामदेव, दा स्वामी दयानंद। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का आ आचार्य अयंगर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? आ टॉनिक देना, बा योगाभ्यास कराना, सा व्याख्यान देना, दा चित्रकारी कराना। इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का बा योगाभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, योगेश्वर किसे कहा जाता है? आ अर्जुन, बा बलराम, सा भीम, दा कृष्ण, श्री कृष्ण को। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का दा श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? 2021 में देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आ महात्मा गांधी, बा विनोबा भावे, सा मोरारजी जी देसाई, दा सरदार पटेल। इसका सही जवाब है 76 का सा मोरारी जी देसाई। अगला प्रश्न है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? आ स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बा स्वामी दयानंद, सा स्वामी शिवानंद, दा स्वामी कल्याण देव। इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का आ स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? आ चेन्नई, बा नई दिल्ली, सा हैदराबाद, दा बंगलोर। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का दा बंगलोर। अगला प्रश्न है, द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं? आ आचार्य बालकृष्ण, बा आचार्य अयंगर, सा TKB देविकाचार्य, दा विक्रम चौधरी। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का सा TKB देशिकाचार्य। अगला प्रश्न है, आदि योगी किसे कहा जाता है? आ शिव को, बा ब्रह्म को, सा विष्णु को, दा कार्तिकेय को। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का आ शिव जी को आदि योगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योग का जन्मदाता देश है? आ चीन, बा यूरोप, सा भारत, दा रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का सा भारत। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में सम्मिलित विषयों में इनमें से कौन सा नहीं है? नृत्य, संगीत, सैनिक शिक्षा, गायन। इसका सही जवाब हो जाएगा सा सैनिक शिक्षा नहीं है, बाकी तीनों हैं। हिरण्य संहिता का रचना काल किस शताब्दी में हुआ है? आ 18वीं, बा 17वीं, सा 19वीं, दा 20वीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का बा 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, हिरण्य संहिता में खड़कर में आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, विवरण हैं, इसके लेखक हैं? आ हिरण्य ऋषि, बा गौतम ऋषि, सा याज्ञवल्क्य ऋषि, दा महर्षि पतंजलि। इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का आ हिरण्य ऋषि। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डलाइटिस किस हड्डी से संबंधित रोग है? आ पैर की हड्डी, बा रीढ़ की हड्डी, सा कमर की हड्डी, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का बा रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? आ बंगाल, बा कोलकाता, सा पुदुचेरी, दा बिहार। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का सा
पौंडीचेरी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष की साहित्यिक रचना है आ द थेसिस ऑफ योगा, बा एसेज ऑफ अन गीता, सा द लाइफ डिवाइन, द उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का सा, द लाइफ डिवाइन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा द सभी। अरविंद घोष की साहित्यिक रचना है द थेसिस ऑफ योगा, एसेज ऑन गीता, द लाइफ ऑफ डिवाइन, तीनों है। ध्यान रखना आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी है। अगला प्रश्न है, पतंजलि की अमर कृति है आ स्फोटवाद, बा कृष्णचरित, सा व्याकरण महाभाष्य, द लोह शास्त्र। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का सा, व्याकरण महाभाष्य। पतंजलि जी की अमर कृति व्याकरण महाभाष्य। चरक संहिता का प्रणेता माना जाता है आ व्यास, बा पाणिनि को, सा पतंजलि को, दा कीथ को। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का सा, पतंजलि जी को। अगला प्रश्न है, राममणि आयकर मेमोरियल योग संस्थान स्थित है आ बंगाल, बा मैसूर, सा पुणे, दा चेन्नई। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का सा, पुणे। अगला प्रश्न है, परमार्थ निकेतन योग केंद्र कहाँ है आ ऋषिकेश, बा हैदराबाद, सा हरिद्वार, दा उत्तराखंड। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, अरविंद की योग को कहा जाता है आ अष्टांग योग, बा सर्वांग योग, सा पंचांग योग, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा, पंचांग योग। अगला प्रश्न है, आधुनिक योग की शुरुआत हुई थी आ 1920, बा 1620, आ बा 1730, सा 1893, दा 1920। साथियों इसका सही जवाब हो जाता है सा, 1893। अगला प्रश्न है, शीर्ष भारतीय योग केंद्र है आ अष्टांग इंस्टीट्यूट मैसूर, बा कृष्णाचार्य योग मंदिरम चेन्नई, सा बिहार योग विश्वविद्यालय मुंगेर, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भुजंगा आसन से लाभ है आ थायराइड ठीक होता है, बा पेट के घाव ठीक हो जाते हैं, सा उपरोक्त दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का सा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, योगासन से व्यक्ति किन बंधनों से मुक्त होता है आ तृष्णा से, बा अहंकार से, सा ज्ञान से, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गोमुखासन किस प्रकार के विकार दूर करता है आ मधुमेह, बा ग्रीवा रोग, सा पीठ दर्द, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है आ सर्वांगासन, बा सेतुबंधासन, सा हलासन, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गरुड़ासन है आ बैठकर किया जाने वाला आसन, बा पैर के बल खड़े होकर किया जाने वाला आसन, सा लेटकर किया जाने वाला आसन, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का बा, पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आसन सिर के बल खड़े होकर किया जाता है आ शीर्षासन, बा वृश्चिकासन, सा ऊर्ध्व पद्मासन, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का दा उपरोक्त सभी। साथियों यह था 100 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे मिल सकते हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, तथा वहाँ पर व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, और लाइक भी कीजिए। आप सभी लोग अपने आप पर विश्वास रखिए, अच्छे से पेपर दीजिए। जो प्रश्न आ रहा है पहले उसे हल कीजिए। 50 प्रश्न हल करना है, 100 प्रश्न दिया गया रहेगा। समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट रहेगा। ओमार बेस पे परीक्षा होगी। आप लोगों को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।